अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने हेल्दी होने के चक्कर में नमक छोड़ दिया है, तो सच मानिए आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जीरो सॉल्ट डाइट वाले मिथक की पूरी सच्चाई डिकोड करेंगे। अक्सर लगता है ना कि बस आज से खाने में नमक बंद और फिटनेस की गारंटी पक्की। एकदम उबला हुआ बिना नमक का खाना आजकल मानो सेहत का सबसे बड़ा राज बन गया है। पर जरा रुकिए, ये जो लो सोडियम का ऑब्सेशन है ना, ये पूरी तरह से एक वेस्टर्न ट्रेंड है। और अगर हम इसे बिना सोचे समझे इंडियन बॉडी टाइप पर थोपेंगे तो फायदे की जगह सीधा सीधा उल्टा ही असर होगा। खुद हार्वर्ड के डॉक्टर सौरभ शेठी ने बड़ी साफ चेतावनी दी है। उनके मुताबिक अगर दिन भर में 1 चम्मच से भी कम नमक खाया जाए तो ये शरीर में ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। नमक एकदम से छोड़ने के साइड इफेक्ट्स बहुत तेज होते हैं। ब्लड प्रेशर का अचानक से नीचे गिरना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाना, मसल्स में तेज ऐंठन और यहां तक कि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म ठप पड़ सकता है। होता क्या है कि जब सोडियम बहुत कम हो जाता है तो शरीर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। वो घबराहट में पानी को रोकने लगता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी धड़ाम से गिर जाती है और नतीजा आप हर वक्त भयंकर थकान महसूस करते हैं। अब आते हैं अपनी इंडियन रियलिटी पर। हमारी मिट्टी, हमारा पसीना और सर्वाइवल। हमारा पर्यावरण ऐसा है जो इस पूरे नमक वाले गणित को ही पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 35 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में इतने लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों का सीधा और बहुत भारी खतरा है। आयोडीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स यानी आईडीडी, ये असल में बीमारियों का एक पूरा जाल है। इसमें दिमाग का वो नुकसान शामिल है जिसे हम आसानी से रोक सकते थे। साथ ही गॉइटर और बच्चों में सीखने की क्षमता कम होने जैसी सीरियस दिक्कतें भी आती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे यहाँ की मिट्टी में ही आयोडीन की कमी है, तो ऐसे में खाने में आयोडाइज्ड नमक डालना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारी एक पक्की मेडिकल ज़रूरत है। और फिर भारत की वो चुभने वाली गर्मी, जब पसीना बहता है तो उसके साथ भारी मात्रा में जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसकी भरपाई के लिए नमक तो चाहिए ही ना। तो बात एकदम साफ है, ठंडे देशों के प्रोसेस डाइट वाले वेस्टर्न ट्रेंड्स को हम भारत की भयानक गर्मी और आयोडीन की कमी वाली जमीन पर आंखें बंद करके कॉपी नहीं कर सकते। ये लिटरली बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे डीएनए की। सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, यहीं से हमारी बायोलॉजी में एक बड़ा ही दिलचस्प और पेचीदा मोड़ आता है। ये सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन एक तरह की साइलेंट बीमारी है। इसमें होता यह है कि हमारा शरीर खाने में मौजूद नमक पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करता है और ब्लड प्रेशर अचानक से बेहिसाब बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, हम साउथ एशियंस के जेनेटिक्स ही कुछ ऐसे हैं कि हमारा शरीर सोडियम को होल्ड करके यानी रोक कर रखना चाहता है, और यही चीज आज एक साइलेंट महामारी बन गई है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सच में डर जाएंगे। दुनिया भर में नमक खाने की जो सुरक्षित लिमिट तय की गई है, भारत में हम लोग उससे कहीं ज्यादा, बल्कि खतरनाक हद तक ज्यादा नमक खा रहे हैं। ये फर्क कितना बड़ा है जरा सोचिए। WHO कहता है कि दिन में 5 ग्राम नमक काफी है, लेकिन भारत में यहां रोज का एवरेज 10 ग्राम है, मतलब सीधा सीधा डबल। अब ये 10 ग्राम रोज का ओवरलोड कोई तुरंत अलार्म नहीं बजाता, ये अंदर ही अंदर काम करता है। खून की नसों का सख्त होना या छोटे छोटे डैमेज, ये सब हार्ट अटैक आने के 10 साल पहले से ही चुपचाप शुरू हो जाता है। तो यहां हम एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं। नमक पूरी तरह छोड़ दें तो वो एक बड़ी हेल्थ डिजास्टर है, लेकिन अगर रोज 10 ग्राम खाते रहें तो वो भी अंदर से जानलेवाई है। तो आखिर इसका हल क्या है? चलिए साइंस की मदद से इस बैलेंस को डिकोड करते हैं और एकदम परफेक्ट स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं। हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचना है। एक तरफ वो 1 चम्मच से कम वाला हिसाब है जो मेटाबॉलिज्म को बर्बाद करता है, और दूसरी तरफ वो 10 ग्राम वाला डेली डोज है जो चुपके चुपके हमारे दिल को खोखला कर रहा है। तो गोल्डन रूल क्या है? वो है सिर्फ 5 ग्राम। WHO की यही एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है और साइंटिफिक तौर पर यही मात्रा हमारे शरीर के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये जो थोड़ी सी मात्रा है ना, ये आयोडाइज्ड नमक की ही होनी चाहिए, ताकि दिमागी और मेटाबॉलिक बीमारियों का जो खतरा हमारे देश में है उससे हम खुद को बचा सकें। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इंटरनेट पे वायरल होने वाले वेस्टर्न डाइट ट्रेंड्स को कॉपी मत कीजिए। अपनी लोकल ज़रूरतें और अपने जेनेटिक्स को समझिए और उसके हिसाब से अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
तो आज के एक्सप्लेनर का टेक अवे यही है, नमक से डरिए मत, बस उसकी अहमियत की रिस्पेक्ट कीजिए। अब एक बार सोचिए, क्या आज आपकी प्लेट में नमक का बैलेंस एकदम सही था? सोचिएगा जरूर।